हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो सुलगती आग जो जंगल में होती है उस पर है। ये वीडियो जंगल की आग, जिसे दावानल भी कहा जाता है, प्रकृति और पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी है। आप देख सकते हैं सुलगती हुई आग को कि कैसे अक्सर बड़े खतरे की शुरुआत की संकेत होती है। आग लगने के कारण पर विचार करें तो एक होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है मानवीय कारण। अगर हम प्राकृतिक कारण की बात करें तो बिजली गिरना या सूखे पत्ते और लकड़ियों के बीच अत्यधिक घर्षण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वहीं मानवीय कारण की बात करें जो सबसे आम है वह है जलती हुई बीड़ी, सिगरेट फेंकना, कैंप फायर का अधूरा बुझाना या खेती के लिए जानबूझकर लगाई गई आग का नियंत्रण से बाहर हो जाना। तो हम देख सकते हैं कि आग भले ही छोटी लग रही हो लेकिन यह अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह जमीन के सतह पर दबे सूखे पत्तों और जड़ों में धीरे धीरे फैलती है। हवा का एक तेज झोंका इस सुलगती आग को कुछ ही मिनटों में विकराल रूप दे सकता है। यह मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत और सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट कर देती है। पर्यावरण पर इसके प्रभाव की बात करें तो जैव विविधता की हानि होती है। छोटे जीव जंतु और रेंगने वाले प्राणी अपनी जान नहीं बचा पाते हैं। इससे निकलने वाला धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करते हैं। सुलगती आग पेड़ों की छाल को जला देती है, जिससे ऊंचे और स्वस्थ पेड़ भी धीरे धीरे सूखकर गिर जाते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर आग दिखे तो क्या करना चाहिए जंगल में। तो जंगल के जो आसपास निवास करने वाले लोग होते हैं उनको जंगल से बहुत लगाव होता है और ऐसा माना जाता है और कई सर्वेक्षण में देखा गया है कि वो अपने से वो लोग बुझाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मतलब एक सलाह यह भी दिया जाता है कि जंगल में आग दिखे तो स्वयं नहीं बुझाना चाहिए, तुरंत वन विभाग या स्थानीय अधिकारों को सूचित करना चाहिए। जंगल में ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए और सूखे मौसम खास करके मार्च से जून के बीच में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। अब इसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि मतलब पशु पक्षी जो होते हैं और रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है कि जंगल की आग और जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में पलायन एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। जब जंगल जलता है तो जानवर के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। प्राकृतिक आवास का तत्काल विनाश हो जाता है। आग लगने पर जानवरों का घर राख हो जाता है, उनके पास छिपने के लिए जगह नहीं बचती, जिससे वे असुरक्षित महसूस करते हैं और सुरक्षा की तलाश में बाहर खुले मैदान या बस्तियों की ओर भागते हैं। शाकाहारी जो जानवर होते हैं जैसे हरिन, नीलगाय, खरगोश जैसे जानवरों का मुख्य भोजन घास और पत्तियां होती हैं। ये जल जाती हैं, जंगल के आग में सुराह हो जाती हैं। और मांसाहारी जानवर की बात करें तो जब शाकाहारी जानवर भोजन की तलाश में गांव की ओर जाते हैं तो उनके पीछे पीछे तेंदुआ या बाघ जैसा शिकारी भी रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है। आग की गर्मी से छोटे जल स्रोत सूख जाते हैं, जिससे प्यासे जानवर इंसानी बस्तियों के नलों या टंकियों की ओर आकर्षित होते हैं। आग का धुआं और तेज रोशनी जानवरों को भ्रमित कर देती है। घबराहट में वे जंगल के अंदर जाने के बजाय बाहर की ओर भागते हैं, जिससे वे सीधे सड़कों या शहरों में पहुंच जाते हैं। अक्सर जंगलों और बस्तियों के बीच एक बफर जोन होता है। आग इस सुरक्षा घेरे को खत्म कर देती है, जिससे जानवरों और इंसान के बीच दूरी समाप्त हो जाती है। मानव पशु में संघर्ष हो जाता है। घबराया हुआ जानवर खुद को बचाने के लिए इंसानों पर हमला कर सकता है। सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। भागते हुए जानवर अक्सर हाईवे पर वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जंगल की आग सिर्फ पेड़ों का नुकसान नहीं है, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर देती है। जब तक जंगलों को आग से सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वन्य जीवों का बस्तियों में आना रोकना लगभग असंभव है। जंगल की आग और उससे होने वाले वन्यजीव विस्थापन को रोकने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति की आवश्यकता है। इसका समाधान केवल आग बुझाने में नहीं बल्कि उसे लगने से रोकने और जंगल के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने में है। निवारक उपाय की बात करें तो आग लगने से पहले की तैयारी सबसे प्रभावी समाधान है। फायर लाइन्स की बात करें तो जंगल के बीच में नियंत्रित तरीके से पेड़,
पेड़ों और सूखी घास की खाली पट्टियाँ बनाई जाती है। इससे अगर एक हिस्से में आग लगती है तो वो दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। फिर नियंत्रण दहन की बात की जाती है। सर्दियों के अंत में वन विभाग की देखरेख में जमीन पर पड़े सूखे पत्ते और टहनियों को जला दिया जाता है ताकि गर्मियों में ईंधन ही न बचे। फिर सूखे पत्तों का प्रबंधन किया जाता है। चीड़ के जंगल में पिरूल सूखी सुइया आग का सबसे बड़ा कारण है। इसको इकट्ठा करके बायोफ्यूल या बिजली बनाने में उपयोग करना एक अस्थायी समाधान है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ड्रोन निगरानी, ऊंचे टावर जैसे तकनीकी समाधान की भी बात की जाती है, जैसे सेटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके आग के शुरुआती हॉट स्पॉट का पता लगाना और फिर दुर्गम इलाके में ड्रोन के जरिए आग की स्थिति पर नज़र रखना और आग बुझाने वाले रसायनों का छिड़काव करना। ऊंचे स्थान पर टावर बनाकर वन रक्षकों द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है। तो ये सब तकनीकी उपाय हैं। अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन का और स्थानीय समाधान का। तो चाल और खाल और चेक डैम ये और मिश्रित वन ये जल प्रबंधन और स्थानीय समाधान के बारे में बतलाते हैं। जंगल के भीतर छोटे छोटे तालाब और गड्ढे बनाना ये न केवल नमी बनाए रखते हैं बल्कि आग बुझाने के लिए पानी का स्रोत भी बनते हैं और जानवरों की प्यास बुझाकर उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं। केवल व्यावसायिक पेड़ों के बजाय ऐसे पेड़ लगाना जो आग के प्रति प्रतिरोधी हो और उनमें नमी ज़्यादा हो। वन पंचायतों को मजबूत बनाना भी एक स्थानीय उपाय हो सकता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी बढ़ती है। स्थानीय लोगों को आग बुझाने के उपकरण का प्रशिक्षण दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक स्थानीय समुदाय को यह महसूस नहीं होगा कि जंगल उनकी संपत्ति है, तब तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आग के खतरे के बारे में शिक्षित करना ये भी जागरूकता अभियान का एक पार्ट होता है। वन्यजीवों के लिए विशेष गलियारे बनाना, सुरक्षित मार्ग बनाना और बाड़ लगाना, चेतावनी यंत्र, ये सब वन्यजीवों के लिए कुछ उपाय होते हैं। जंगलों और बस्तियों के बीच ग्रीन बफर जब बनता है तो मार्ग सुरक्षित होते हैं और संवेदनशील इलाकों में सेंसर आधारित अलार्म लगाने से जो जानवर के बाहर आते ही वन विभाग और स्थानीय लोगों को सूचित कर देते हैं। इस तरह से जानवरों को रिहायशी इलाके में जाने से रोका जाता है और कई बार जो ये रिहायशी इलाके में आते हैं और उनका हत्या हो जाता है, उससे भी इनको बचाया जा सकता है। तो आग का समाधान जड़ और जन दोनों से जुड़ा हुआ है। जब जंगल में पानी और भोजन के स्रोत जैसे छोटे तालाब और फलदार वृक्ष सुरक्षित रहेंगे तो जानवर आग के बावजूद बस्तियों का रुख कम करेंगे। साथ ही आग लगते ही त्वरित कार्रवाई के लिए संसाधनों का होना अनिवार्य है। और हम बात कर रहे हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो कोर्ट सभी इसको लेती है, बहुत सीरियसली लेती है। जैसे नैनीताल हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार के प्रति अपनी तीखी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी। कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा था कि सरकार के लिए जंगल की आग अब एक वार्षिक उत्सव की तरह हो गई है, जिसका इंतजार किया जाता है और फिर खानापूर्ति कर दी जाती है। कोर्ट ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता और इच्छा शक्ति की कमी माना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कागजी अनुपालन होता है, दिशा निर्देशों की अनदेखी होती है, हेलीकॉप्टर पर अत्यधिक निर्भरता है, बजट और संसाधनों का अभाव बताया जाता है, नीतिगत विफलता और पिरूल भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो वन्यजीवों और पारिस्थितिकी को इससे नुकसान होता है। और इस तरह से हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि सीमित अर्थ में जो सीधे जंगल के आग को पूरी तरह नहीं खत्म किया जा सकता है। हाँ, प्रबंधन और सुप्रबंधन से इसको कम किया जा सकता है और कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे जंगल के आग को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में ये